हरियाणा के पंचकुला में योनेक्स सनराइज अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का धमाकेदार आगाज हुआ। टूर्नामेंट का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। देश भर से आए करीब 2000 युवा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला को 11 लाख रुपए देने का ऐलान भी इस मौके पर किया। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आगाज हो चुका है। टूर्नामेंट का उद्घाटन सीएम नायब सैनी ने किया। देश भर के करीब 2000 खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। स्टेडियम के अलावा बैडमिंटन अकेडमी के 8 कोर्ट में प्रतियोगिता हो रही है। 13 से 21 सितंबर तक चलने वाले बैडमिंटन महाकुंभ में अंडर 15 और अंडर 17 के 2 ग्रुप शामिल हैं। इसके अलावा बॉयज एंड गर्ल्स मिक्स इवेंट भी हो रहे हैं। प्रतियोगिता की विजेताओं को करीब 12 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया और कहा कि खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन मेहनत और जज्बा तुम्हें बड़ा खिलाड़ी बनाएगा। उन्होंने बच्चों को प्रेरणा दी कि उनका सपना सिर्फ एशियन टूर्नामेंट नहीं बल्कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना होना चाहिए। सैनी ने बताया कि पीएम मोदी चाहते हैं कि 2036 के ओलंपिक में भारत खेलों की सुपर पावर बने। इसके लिए हरियाणा सरकार अभी से तैयारी कर रही है। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने का संकल्प भी व्यक्त किया है। हम उन खेलों की तैयारियों में अभी से लगे हैं। हमने आज से 11 साल पहले हरियाणा में खेल के लिए एक विजन विकसित किया था। इस विजन के अनुरूप हमने खेले हरियाणा बड़े हरियाणा एक मंत्र के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लगातार विकसित कर रहे हैं। इस मौके पर सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का खेल हब है। यहाँ के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशिया खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स में ढेर सारे मेडल जीते। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 में से 5 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने ही जीते। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी 7 में से 4 मेडल हरियाणा के थे। सैनी ने बताया कि 11 साल पहले हरियाणा ने खेले हरियाणा बड़े हरियाणा का नारा दिया था, जिसके तहत हर जिले में स्टेडियम, इंडोर हॉल, स्पोर्ट्स अकेडमीज बनाई गई। प्रदेश में 1489 खेल नर्सरीज हैं, जहां 37,225 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। 8 से 14 साल के बच्चों को 1500 रुपए, 15 से 19 साल के बच्चों को 2000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। साथ ही 224 बड़े खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 3 तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया। हमने खिलाड़ियों को बचपन से ही त्रासने के लिए खेल नर्सरियां खोली हुई हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां हरियाणा प्रदेश में कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में ना हमारे 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार 1500 रुपए तथा 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति माह देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे प्रयासों का ही ये परिणाम है कि आज हरियाणा में को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन को शानदार खेल बताया, जो शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत करता है। उन्होंने बच्चों से कहा कि एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे से सीखो, क्योंकि एकता ही तुम्हारी ताकत है। साथियों, बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो न केवल शारीरिक कौशल और तकनीकी दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और समर्पण का भी ये प्रतीक है। मुझे खुशी है कि बैडमिंटन गति, रणनीति और सहन शक्ति का ये अनूठा संगम है। कोर्ट पर हर शटल, हर रैली और हर अंक खिलाड़ी
के धैर्य और दृढ़ संकल्प की ये परीक्षा लेता है। पंचकुला की स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पिछले 15 सालों से बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि वो नशे से दूर रहें। ये सोसाइटी हर साल बैडमिंटन, कबड्डी जैसे खेलों के टूर्नामेंट करवाती है। टूर्नामेंट में देश भर के बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, जो आगे चलकर भारत का नाम रोशन करेंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।